नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां मिथिला नगरी बनाए जाने पर कमला नगर के व्यापारियों का छलका उत्साह और आनंद। आगे बात होगी अमरोहा की, जहां 10 लाख और कार न मिलने पर विवाहिता को पिलाया तेजाब, 17 दिन बाद तोड़ा दम। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा से खबर है, जहां पर कमला नगर में आगामी श्री जनकपुरी महोत्सव को भव्य और सफल बनाने के लिए गुरुवार शाम बी ब्लॉक स्थित जनकपुरी कार्यालय पर कमला नगर व्यापार संगठन और श्री जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। आयोजन समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने सभी व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों को दीपावली जैसी सजावट से सजाने की अपील करते हुए कहा कि आ रहे हैं आपके द्वार पर प्रभु श्री राम, बना दो अपने अपने व्यापारिक स्थलों को प्रभु का धाम। व्यापार संगठन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल पारुल ने मिथिला नगरी के रूप में कमला नगर के सजने पर उत्साह जताते हुए सभी व्यापारियों की सहभागिता का आह्वान किया। बैठक के समापन पर भगवान श्री राम की आरती और इंद्र देवता की पूजा की गई और जयकारों से कार्यालय गूंज उठा। बैठक में व्यापार संगठन के संरक्षक पदाधिकारी और कई प्रतिष्ठित व्यापारी मौजूद रहे। आयोजन समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने अमित अग्रवाल पारुल को माला पहनाकर उन्हें समिति का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया और प्रभु श्री राम के कार्य में उनके उत्साह की सराहना की। इस अवसर पर समिति के महामंत्री उमेश कंसल, पार्षद प्रदीप अग्रवाल, संयोजक पार्षद पंकज अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रामरतन मित्तल, कार्यालय प्रभारी हरीश शर्मा, गुड्डू सहित कई प्रमुख सदस्य मौजूद रहे। पारुल, अध्यक्ष कमला नगर व्यापार संगठन समिति। हमारे कमला नगर में मिथिला नगरी सजने जा रही है। सभी व्यापारी भाइयों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि जनकपुरी के अंतर्गत क्षेत्र के कार्य भी बहुत होते हैं, डेवलपमेंट भी बहुत होता है। हमारे व्यापारी भाइयों की एक सोच है कि हमारे प्रभु श्री राम आएंगे और हमारी नगरी को सजावट करेंगे, सो चीज़ें होंगी जो चीज़ें हमारी संचालित नहीं है वो सारी चीज़ें संचालित भी होंगी। तो व्यापारी वर्ग का एक सोच ये भी होती है साथ में कि आज जनकपुरी के आयोजन के मध्य हमारा कमला नगर चमकेगा। इसी को देखते हुए आज सारा व्यापारी उत्साहित है और प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए तत्पर है, तन मन धन सबसे सेवा करने को आतुर है। देखिए, आज कमला नगर व्यापार संगठन आज हमारे इस कार्यालय पर आया है। हमारा सौभाग्य है और सभी कमला नगर व्यापार संगठन में जितने लोग जुड़े हुए हैं, इन्होंने आज हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम जनकपुरी आयोजन महोत्सव समिति के साथ हैं, तन से, मन से और धन से। और हम यही चाहते थे कि सभी व्यापार मंडल, हमारा कमला नगर का व्यापार मंडल हमारे साथ हो तो और भव्यता आ जाएगी। आज उन्होंने आश्वासन दिया है। उसके अध्यक्ष पारुल अग्रवाल जी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद दिया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सभी लोग प्रभु राम की आगवानी में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हम अपने अपने प्रतिष्ठानों को, अपने अपने मकानों को, जहां हम लोगों का निवास है, इस तरीके से जैसे कि दीपावली पे हम श्री राम का स्वागत करते हैं, उसी तरीके से हम ये जनकपुरी में आए हुए भगवान श्री राम का स्वागत करेंगे। कहीं भी कोई भी आप लोगों को सफाई हर जगह मिलेगी और सब घर आपको सजे हुए मिलेंगे। और आपके ये जनकपुरी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा कांत की रिपोर्ट। अमरोहा से खबर है, जहां डिडौली कोतवाली क्षेत्र के कालाखेड़ा गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने विवाहिता गुलफिजा को जबरन तेजाब पिला दिया। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1 साल पहले गुलफिजा की शादी परवेज से हुई थी, जहां पर शादी के बाद से ही पति, सास, ससुर और अन्य परिवारजन 10 लाख रुपए नगद और कार की मांग कर रहे थे। दहेज न मिलने पर गुलफिजा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। बीते 11 अगस्त को ससुरालियों ने मिलकर गुलफिजा को तेजाब पिला दिया। गंभीर हालत में परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां 17 दिन तक इलाज चला, लेकिन आखिरकार गुलफिजा जिंदगी की जंग हार गई। जिससे पहले पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति परवेज समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। अब पीड़िता की मौत के बाद आरोपियों पर हत्याएं
की धारा बढ़ गई है। सादर अवगत कराना है वादी फुरकान पुत्र इरफान निवासी नगला बनवीर थाना पाकवाड़ा जनपद मुरादाबाद ने अपनी पुत्री गुलफिशा जिसकी उम्र 22 वर्ष थी का विवाह थाना डिडौली के ग्राम काला खेड़ा में किया था। उक्त फुरकान ने अपनी पुत्री गुलफिशा को दहेज को लेकर प्रताड़ित करने तथा जान से मारने की नीयत से तेजाब पिला देने को लेकर थाना डिडौली में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसकी विवेचना की जा रही थी। उक्त गुलफिशा की कल जनपद मुरादाबाद में मृत्यु हो गई है, जिसकी पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई थाना पाकवाड़ा से की गई है। उक्त पोस्टमार्टम प्राप्त होते ही उक्त अभियोग में दहेज मृत्यु की धाराओं का समावेश करते हुए उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। हरदोई से खबर है जो मलावा कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई। मटिया मऊ निवासी नसीरुद्दीन के बेटे की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से नाराज परिजन पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे। नसीरुद्दीन ने बताया कि 13 जुलाई को शाम 5 बजे उनका दामाद मैनू उसके बेटे को काम के बहाने अपने साथ ले गया। काफी देर तक बेटे के ना लौटने पर जब फोन किया तो दामाद ने कहा कि उसने बेटे की हत्या कर दी और शव नाले में फेंक दिया। परिजनों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर नाले से शव को निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस ने मामले में हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज जरूर कर लिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के बाद से आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और परिजनों ने पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही मलावा पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हमारा नसीरुद्दीन नाम है और हमारा लड़का मार दिया गया था। हमारे बहनों ने मारा है। लेके गए थे 1 बजे रात को लाश मिली है। आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस वाले हमको हड़काते आते इंक्वायरी हो रही है, कुछ नहीं करते हैं। वैसे घूम रहा गाँव में। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नसीरुद्दीन है। मटिया में रहती हूँ। हमारा भाई मारा है, सगा दामाद ने मारा है। तो हमारी FIR नहीं लिखी जा रही थी। 40 दिन के बाद जब लिखी गई कप्तान साहब ने लिखवाई तो वो अब इस पर कोई कार्रवाई पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं थाने, वहाँ डरा धमका के भगा देते हैं। कहते हैं 1-2 साल में जब होगी तब आपको बताएंगे। हमारे दरवाजे आते हैं, कुछ नहीं करते। वो ऐसे ही घूम रहा, उसको पकड़ नहीं रहे। हमारा अकेला भाई था इमामुद्दीन, हमारा कोई सहारा नहीं है। 6 बहनों में इकलौता भाई था मेरा, वो मार डाला गया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज कहाँ आई थी? यहाँ कप्तान साहब के पास। देखिए, मामला थाना मल्लावा अंतर्गत एक मोहल्ले का है, जहां पर जसवंत जो कि राजस्थान का रहने वाला है अपने एक पूर्व परिचित महिला से मिलने आया था। दोनों में बातचीत के दौरान किसी बात पर विवाद हो गया। उसी में उक्त महिला द्वारा उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया गया, जिससे वो घायल हो गया था, जिसे तत्काल स्थानीय CHC ले जाया गया, जहाँ उसे बेहतर इलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी स्थिति सामान्य है। आरोपी महिला का हिरासत में लिया गया है और इसमें पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबड़ा मऊ के इंदिरा आवास कॉलोनी से जय बालाजी सेवा समिति द्वारा आयोजित 11वें वार्षिक श्री गणेश महोत्सव के दूसरे दिन पंडाल में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। भक्तों ने भगवान श्री गणेश की आरती उतारी और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। मुख्य अतिथि हृदय अग्रवाल द्वारा आरती के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, जिसमें यशिका रानी तिवारी ने ओ माय फ्रेंड गणेशा भजन पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। इसके अलावा और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। भजन पर यशिका रानी, आद्रिका अरोड़ा, दीक्षा कुट्टू, साथ ही साथ सोना और श्रद्धा ने भी भावपूर्वक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के अंत में समिति अध्यक्ष सर्वेश कुमार तिवारी ने सभी का आभार व्यक्त किया और प्रसाद वितरण किया। इस आयोजन में पंकज मिश्रा, पवन गुप्ता, हृदय अग्रवाल, प्रशांत त्रिपाठी, राजू गुप्ता, हरिओम मिश्रा सहित कई लोगों का विशेष सहयोग रहा। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट।
रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के सब्जी गांव में घर में बिजली ठीक करते समय करंट लगने से युवक साहिल की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिट्टी के दिए बनाकर दूसरों के घरों को रोशन करने वाला साहिल अब खुद के घर में अंधेरा छोड़ गया। हादसे के बाद परिजनों से तुरंत अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।